3 बार न्यूयॉर्क सिटी के मेयर रह चुके माइकल ब्लूमबर्ग का नाम अमेरिका ही नहीं दुनिया के अरबपतियों में शुमार है। ब्लूमबर्ग को कम उम्र से ही उनकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है। उन्होंने एमबीए करने के बाद एक बैंक में नौकरी शुरू की और महज 15 साल में उसके पार्टनर बन गए। फरवरी 2021 में उनकी संपत्ति करीब 55 बिलियन आंकी गई। ब्लूमबर्ग का जन्म 14 फरवरी 1942 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के बॉस्टन में हुआ था। उनके पिता एक डेयरी कंपनी के लिए मुनीम का काम करते थे। उनका परिवार पोलैंड से आकर अमेरिका में बसा था। 1960 में उन्होंने हाई स्कूल के बाद 1964 में मस्कट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग पूरी की और 1966 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए पूरा किया। उन्नीस में ब्लूमबर्ग ने अपने करियर की शुरुआत सोलोमन ब्रदर्स के बैंक में इक्विटी ट्रेडर के रूप में शुरू की और महज 15 साल में वे उस कंपनी के पार्टनर बन गए। लेकिन कुछ वक्त बाद ही सोलोमन ब्रदर्स ने कंपनी को बेच दिया, जिसके बाद ब्लूमबर्ग ने भी कंपनी से इस्तीफा दे दिया और एक डेटा सर्विस कंपनी खोल ली, जिसका नाम रखा इनोवेटिव मार्केट सिस्टम। इसी कंपनी ने दिसंबर 1982 में मार्केट मास्टर टर्मिनल नाम का कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसमें वॉल स्ट्रीट फर्मों के लिए रियल टाइम मार्केट डेटा, फाइनेंशियल कैलकुलेशन और अन्य विषयों का एनालिसिस भी शामिल था। 1986 में कंपनी का नाम बदलकर ब्लूमबर्ग कर दिया गया और कुछ नए वेंचर की भी शुरुआत की गई और ब्लूमबर्ग टीवी, ब्लूमबर्ग रेडियो, मैसेज और ब्लूमबर्ग ट्रेड बुक को लॉन्च किया गया, जिससे ब्लूमबर्ग की कमाई 2018 में 10 बिलियन पहुंच गई। ये मंजिल नहीं थी। ब्लूमबर्ग ने 2001 में न्यूयॉर्क सिटी के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत गए। माइकल ब्लूमबर्ग 2013 तक न्यूयॉर्क के गवर्नर रहे। उन्होंने गवर्नर रहते हुए होटल, रेस्टोरेंट से लेकर सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग को बैन किया और होटल और रेस्टोरेंट में ट्रांस फैट ऑयल के उपयोग पर रोक लगवाई। न्यूयॉर्क सिटी में साइकिल लेन का निर्माण कराया। जनवरी 2014 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने ब्लूमबर्ग को शहरों और जलवायु परिवर्तन के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया था। ब्लूमबर्ग ने 2014 के अंत में अपनी कंपनी का सीईओ का पद फिर से ग्रहण कर लिया। 2016 में ब्लूमबर्ग ने राष्ट्रपति चुनाव में हाथ आजमाया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन 2020 में उन्होंने ट्रंप के खिलाफ प्रचार किया। ब्लूमबर्ग ने हमेशा समाज को वापस देने में ही विश्वास किया है और एक बहुत ही उदार परोपकारी व्यक्ति के रूप में वो जाने जाते हैं। ब्लूमबर्ग की जिंदगी उन लोगों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है जो समय को दोष देकर बैठ जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि अगर बैठ जाना ही कोई हल होता तो दुनिया के ज्यादातर इंसान आज असफल होते। जिन लोगों में हौसला होता है वो कुछ भी कर जाते हैं। मौकों को पहचानना बेहद जरूरी होता है। जो लोग इन मौकों को नहीं पहचान पाते वो ताउम्र परेशान रहते हैं और जो लोग मौके को पहचान लेते हैं वो ब्लूमबर्ग की तरह सारी दुनिया में अपनी छाप छोड़ जाते हैं।